हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के लिए बताया था, ठीक है। आपके जो चैप्टर चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का चल रहा था, ठीक है। और आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 7 के लिए है। आज की इस वीडियो में राहुल सर आप लोगों को न्यूट्रलाइज सब्सटेंस के बारे में बताएंगे। न्यूट्रल सॉल्ट्स क्या होते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बताएंगे। और एसिड बेस यूज का जो एसिड बेस और सॉल्ट है इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है, इसके बारे में भी डिटेल से एग्जांपल के साथ लिखवाएंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू सी टू ऑल ऑफ 7th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगाप सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। चलते हैं टॉपिक की तरफ, न्यूट्रल सब्सटेंस, ठीक है। न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो कि ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं, ठीक है। लिखिएगा दोज सब्सटेंसेज लिखिएगा दोज सब्सटेंसेज, हेडिंग आपने डाल ही दी है न्यूट्रल सब्सटेंस। दोज सब्सटेंसेज विच आर नाइदर NEITH है, नाइदर एसिडिक, ठीक है। विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर। तो दोज सब्सटेंसेज विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंस। आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंसेस, ठीक है। उन्हें न्यूट्रल सब्सटेंस बोला जाता है। ओके, आगे देखिएगा। सम न्यूट्रल सब्सटेंसेस आर, नीचे लिखिएगा सम न्यूट्रल सब्सटेंसेस आर। कुछ न्यूट्रल सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? डैश लगा के मैंने लिखा दिया। प्योर वाटर है, प्योर वाटर, और इसे क्या बोला जाता है? डिस्टिल वाटर भी बोला जाता है। तो लिखिएगा प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर, क्या लिखवाया? प्योर वाटर और डिस्टिल वाटर, कॉमा ग्लूकोज, कॉमा कैन शुगर CANESUGAR। तो देखिए प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर, ग्लूकोज है आपके, कैन शुगर है, एंड कॉमन सॉल्ट, ओके, एक्सेट्रा, ठीक है। चलें आगे की तरफ बात करते हैं। आगे लिखिएगा न्यूट्रलाइजेशन, हेडिंग डालिए एक लाइन का गैप देख करके, ठीक है। एक लाइन का गैप देकर के हेडिंग डालें न्यूट्रलाइजेशन। क्या होता है भैया न्यूट्रलाइजेशन? यानी कि उदासीनीकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? उदासीनीकरण। और क्या होता है? व्हेन एसिड एंड बेस आर रिएक्टेड टू ईच अदर देन मेक अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। यानी कि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करना। द रिएक्शन इन विच, इसमें लिखिएगा द रिएक्शन इन विच, न्यूट्रलाइजेशन में लिखिएगा द रिएक्शन इन विच एन एसिड reacts with the reaction in which an acid reacts with, किससे रिएक्ट करता है? ए बेस, ठीक है, with a base to form a salt, जो कि क्या बनाता है? एक सॉल्ट बनाता है, एंड वाटर। इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद ए बेस टू फॉर्म ए सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, फुल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसका प्रेजेंटेशन लिखवा रहा हूं, ए स्टार लगा करके लिखिएगा न्यूट्रलाइजेशन reaction
तो क्या लिखा, ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एसिड, ठीक है, यही मैंने लिखवाया था आपको कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, एसिड प्लस यहां पर लिखवा दिया मैंने बेस इक्वल्स टू, ठीक है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, जल्दी बताइए, सॉल्ट, सॉल्ट प्लस वाटर, ओके। तो व्हेन एसिड एंड बेस आर रिएक्टेड टू ईच अदर देन मेक अ सॉल्ट एंड वाटर इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। नीचे लिखिएगा स्टार डाल करके, एक लाइन का गैप जरूर दे देना, मैं हर सेंटेंस के बाद बोलता हूं एक लाइन का गैप दे दें। इसमें लिखिए सम हीट इज ऑलवेज, सम हीट इज ऑलवेज इवॉल्व्ड, EVOLVED, सम हीट इज ऑलवेज इवॉल्व्ड और produced in a neutralization reaction, in a neutralization reaction, okay, that's all, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। यानी कि इससे क्या होगा, रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। नीचे लिखिएगा नेक्स्ट स्टार लगा करके, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक एक वर्ड जो राहुल सर बोर्ड पे लिख रहे हैं वो आपको एक एक वर्ड अपनी कॉपी में लिखना है, नोट करना है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कॉमा लग लिखें, टू TWO, टू न्यू सब्सटेंसेस, टू TWO, टू न्यू सब्सटेंसेस, क्या होगा, दो जो नए सब्सटेंस है, कॉमा सॉल्ट एंड water, substances salt and water are formed, full stop। इसके बाद लिखिएगा the salt formed during a, the salt formed during a neutralization reaction क्या लिखा, द सॉल्ट फॉर्म ड्यूरिंग ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन विच, आगे लिखिएगा, डिपेंड्स ऑन विच, किस पे डिपेंड होता है, एसिड एंड बेस, एसिड, ठीक है, विच एसिड एंड विच बेस, एसिड और बेस पे डिपेंड होते हैं, आर रिएक्टेड विद, आर रिएक्टेड विद ईच अदर। तो देखिए क्या हुआ कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में दो नए जो सब्सटेंस है, सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड, द सॉल्ट फॉर्म ड्यूरिंग ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन विच एसिड एंड विच बेस आर रिएक्टेड, ठीक है, REACTED, रिएक्टेड विद ईच अदर, ओके। चलें आगे की तरफ, नीचे लिखिएगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, नीचे लिखिएगा एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल पे लिखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, ये तो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बेस है, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक इज ए एसिड, ठीक है, ये आपको एग्जांपल में दिया हुआ है। NaOH क्या है, बेस है, HCl क्या है, एसिड है। सो आगे लिखिएगा, सो व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब नाम लिख देता हूं मैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्रैकेट में लिखो NaOH, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज treated, TREATED, treated with हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ट्रीटेड
विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ब्रैकेट में लिखे इसका फॉर्मूला HCl, इसके साथ इसे रिएक्ट होगा, देन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, देन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, देन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, अब जब मैंने, ये तो है आपके बेस, HCl है आपके एसिड, अब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर। तो देखिए मैंने यही लिखा है नीचे, ठीक है, देन टेक्स प्लेस टू फॉर्म। अब सॉल्ट में क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला लिखें क्या होता है, NaCl, एंड क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड तो बन ही गया, एंड क्या बन रहा है, वाटर, वाटर, फुल स्टॉप। ठीक है, वाटर के बाद लिखें फुल स्टॉप लगा के सो। अब ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी, नीचे लिखें सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये लिख दिया आपने नाम, प्लस किससे रिएक्ट करवा रहे हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दोनों को आपस में रिएक्ट करवाया तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड, क्या बना, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ओके। तो यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, ओके, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl इक्वस टू, ओके। तो NaOH प्लस HCl इक्वस टू क्या बनेगा, NaCl, क्या बन गया, NaCl प्लस वाटर, डेट्स ऑल। ठीक है, चलिए चलते हैं इसके आगे। अब न्यूट्रलाइजेशन ये आपके कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ये आपके कंप्लीट हो जाता है, ये रिएक्शन हो गई। इसके बाद हेडिंग डालें न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, इसके बाद हेडिंग डालें न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, हेडिंग डालें न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ जो हमारे दिनचर्या है, हमारे जीवन में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कितना इफेक्ट होता है, इसमें फर्स्ट, इसमें कई सारे हैं। इंडाइजेशन है, आपको राहुल सर आंट के यानी कि चींटी के काटने से क्या होता है, सॉइल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट का किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाएगा, तो वो सब कुछ राहुल सर इसमें बताएंगे। तो फर्स्ट बता रहे हैं राहुल सर आप लोगों को, इंडाइजेशन, जब हमारे स्टोमक में अपच हो जाती है तो लिखिएगा, और स्टोमक कंटेन्स, हमारे स्टोमक में क्या होता है, आवर स्टोमक, STOMACH, और स्टोमक कंटेन्स, क्या कंटेन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे पेट में होता ही है, यानी कि हमारे स्टोमक में होता है। ये एसिड क्या करता है, इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट करता है, ये हमारी, इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट, ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है, इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड। पहले भी मैं आप लोगों को कई बार इसके बारे में बता चुका हूं, जैसे कि 6th क्लास में भी आप लोगों को बता चुका हूं, बट कई बार क्या होता है, ज्यादा एसिड बनने की वजह से, टू मच ऑफ एसिड, क्या लिखवाया राहुल सर ने, बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टोमक, इन द स्टोमक, इन द स्टोमक causes, ठीक है, इन द स्टोमक causes indigestion, फुल स्टॉप, इंडाइजेशन हो जाता है। समटाइम्स इंडाइजेशन, आगे लिखिएगा, सम टाइम्स इंडाइजेशन, कभी कभार क्या होता है, इंडाइजेशन क्या होता है, पेनफुल होता है, ठीक है, और इंडाइजेशन जब होगा हमारे पेट में क्या होगा, दर्द होगा, पेनफुल, PAINFUL। तो इससे रिलीव के लिए, टू रिलीव, RELIEVE, रिलीव इंडाइजेशन, टू रिलीव इंडाइजेशन, इंडाइजेशन से छुटकारा पाने के लिए
वी टेक एन एंटासिड, एंटासिड, ANTACID, एंटासिड, ANTACID, एंटासिड। क्या लेंगे हम, याद रख लेना इसको, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यह आपको बिल्कुल याद करना है। इसके नीचे कर दीजिए आप अंडरलाइन, ओके, भूल मत जाना इसको, इन्वर्टेड कॉमा भी लगा दीजिए आप, ठीक है। क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या लेते हैं हम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, MgOH का होल 2। क्या है फॉर्मूला, MgOH का होल 2। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम ले लेंगे। इसके बाद लिखिएगा, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बाद लगा दिए फुल स्टॉप। इसके बाद लिखिएगा इट इन विच कंटेन, ठीक है ना, विच कॉमा लगा दीजिए, विच कंटेन, जो कि क्या कंटेन करता है, विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या करता है, कंटेन करता है। इट न्यूट्रलाइजेज, it neutralizes the effect of excessive, EXCESSIVE, excessive acid, ओके, ये एक्सेसिव एसिड को कंट्रोल कर लेता है। अगली हेडिंग डालेगा, एक लाइन का गैप दे दीजिए, अगली हेडिंग लिखें, एक या दो लाइन का गैप देकर के लिखें, आंट स्टिंग, चींटी के काटने पर क्या होगा। मतलब चींटी हमें काट लेती है तो हमारे अंदर क्या चला जाता है, एसिड, उसे वो स्टिंग का मतलब होता है डंक, ठीक है। व्हेन लिखिएगा एन आंट बाइट, जब हमें चींटी काट लेगी तो क्या होगा, इट इन कॉमा लगा लिखें, इट इंजेक्ट्स, हमारे अंदर क्या चला जाएगा, एसिड, द एसिडिक लिक्विड, LIQUID। तो देखिए जब चींटी काट लेगी तो हमारे अंदर क्या चला जाएगा, एसिडिक लिक्विड चला जाएगा, और उसका नाम क्या है, कौन सा एसिड जाता है, फॉर्मिक एसिड। तो चींटी के डंक में मैंने आपको लिखवा रखा है, इफ यू रिमेम्बर्ड और नॉट, याद है या आपको नहीं है, कि चींटी के डंक में, स्टिंग ऑफ आंट में कौन सा एसिड होता, फॉर्मिक एसिड। विनेगर में कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। दही में लैक्टिक एसिड, मिल्क में लैक्टिक एसिड, ठीक है, नींबू में, लेमन में साइट्रिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड। आपको लिखा रखा है टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड, आप याद ही नहीं करते हैं, याद करें क्यों, ठीक है। इनटू द स्किन, फुल स्टॉप, स्किन के अंदर चला जाता है। आगे देखिए, द इफेक्ट ऑफ द एसिड, द इफेक्ट ऑफ द एसिड। अब इस एसिड का क्या इफेक्ट होगा, तो आपको लोगों को बता दूं, ये क्या करेगा, जैसे हम बेकिंग सोडा या कोई भी बेस लगाएंगे, जहां पर चींटी ने काटा है तो हम उस पर रब करेंगे। जैसे हम लगाते हैं मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर, तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम लगाते हैं, उसे रब करते हैं, तो उस एसिड को क्या करते हैं, वो बेस उस एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ओके। कैन बी न्यूट्रलाइज एसिड, कैन बी, आगे लिखिएगा, कैन बी न्यूट्रलाइज्ड, NEUTRALISED, न्यूट्रलाइज्ड, कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग, RUBBING, बाय रबिंग moist, MOIST, moist बेकिंग सोडा, ठीक है। क्या लगा देते हैं, बेकिंग सोडा लगा देते हैं, ब्रैकेट में लिखे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो देखिए बेकिंग सोडा, ब्रैकेट में लगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम लगा देते हैं, और कैलेमाइन, CALAMINE, हम क्या लगा देते हैं, कैलेमाइन सॉल्यूशन, ओके। कुछ भी लगा लो आप, बेकिंग सोडा लगा लो या कैलेमाइन सॉल्यूशन लगा लो,
ठीक है, विच कंटेन जिंक कार्बोनेट। अब कैलेमाइन में क्या होता है, कॉमा लगाकर लिखें, विच कंटेन्स जिंक, क्या होता है इसके अंदर, विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट, क्या होता है इसके अंदर, जिंक, लिखिएगा जिंक कार्बोनेट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट आ जाइए जिंक कार्बोनेट। नेक्स्ट आ जाइए सॉइल ट्रीटमेंट। थर्ड हेडिंग डालें, एक लाइन का गैप देकर के, सॉइल ट्रीटमेंट, TREATMENT, सॉइल ट्रीटमेंट कि मिट्टी का कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। सॉइल ट्रीटमेंट में आ जाइए, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल, इसमें लिखिएगा द एक्सेसिव, EXCESSIV, एक्सेसिव यूज ऑफ, लिखिएगा सॉइल ट्रीटमेंट में, द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, द एक्सेसिव use of chemical fertilizers makes the soil acidic, ठीक है। यानी कि जब खेतों में फसल उगाई जाती है तो ज्यादा फर्टिलाइजर्स देने की वजह से वो सॉइल कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। तो इससे क्या होगा, प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं, सॉइल भी क्या हो जाती है, मिट्टी या तो एसिडिक हो जाएगी या फिर ज्यादा बेसिक हो जाएगी। तो उस सॉइल को ज्यादा एसिड होने की वजह से हम उसमें क्या मिला देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि उसे बोलते हैं क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड मिला दिया जाता है, या स्लिक्ड लाइम, स्लिक्ड लाइम को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल 2, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं, जिससे क्या होगा, वो सॉइल, वो बेस होता है, मिट्टी में एसिडिक रेन से या एसिड मिलाने से या फर्टिलाइजर्स मिलाने से क्या होगा, वो एसिड, और एसिड और बेस जब मिलेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहेगी। तो आगे लिखिएगा, यही सब कुछ मैं इंग्लिश में लिखवा रहा हूं, प्लांट डू नॉट वेल ग्रो, लिखिएगा प्लांट्स डू नॉट के बाद लिखिएगा वेल ग्रो, GROW। तो प्लांट्स डू नॉट वेल ग्रो, ठीक है, अच्छे से ग्रो नहीं करते। व्हेन द सॉइल इज, आगे लिखिएगा व्हेन द सॉइल इज, तो क्या लिखा, प्लांट्स डू नॉट वेल ग्रो व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक, EITHER, either too acidic or basic। ओके, फुल स्टॉप लगा दीजिए। when the soil is, फुल स्टॉप के बाद लिखिए when the soil is, अब सॉइल जो क्या हो जाएगी, टू एसिडिक, ज्यादा एसिडिक होने की वजह से देखिए अब हम क्या मिलाएंगे, इट इज ट्रीटेड, TREATED, ट्रीटेड विद, इसको किसके साथ मिलाया जाता है, बेसेस, ठीक है, इसको बेस के साथ मिलाएंगे, लाइक अब कैल्शियम ऑक्साइड, लाइक जैसे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिला देंगे, जिसे क्विक लाइम बोला जाता है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दें क्विक, QUICK, क्विक लाइम, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है क्विक लाइम, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम। और स्लेक्ड लाइम, लिखिएगा SLACKED, स्लेक्ड लाइम, ठीक है, क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लिखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो यानी कि स्लेक्ड लाइम को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम, मिला देंगे। इफ द सॉइल इज बेसिक, आगे लिखिएगा इफ द, फुल स्टॉप लगा करके, सॉइल इज बेसिक, इफ द सॉइल इज बेसिक, ठीक है, कॉमा लगा के लिखें ऑर्गेनिक मैटर, कौन कौन से, जैसे कंपोस्ट, ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए कंपोस्ट एज, ऑर्गेनिक मैटर ब्रैकेट में लिखिए कंपोस्ट एज एडेड टू इट, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा।
एडेड टू इट ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस, फुल स्टॉप बाद लिखें ऑर्गेनिक मैटर, क्या लिखा, फुल स्टॉप बाद ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज, RELEASES, ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज एसिड्स विच लिखिएगा WHICH, विच न्यूट्रलाइजेज द बेसिक नेचर, NATURE, द बेसिक नेचर ऑफ किसका, सॉइल का, बेसिक नेचर ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी का बेसिक नेचर चेंज कर देती है। ठीक है, चलें आगे की तरफ। सॉइल ट्रीटमेंट के बाद लिखें फैक्ट्री वेस्ट, फोर्थ लिखें फैक्ट्री वेस्ट, FACTORY, फैक्ट्री वेस्ट, WASTE, ठीक है, S, यानी कल कारखानों से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल है उसका कैसे एडजस्टमेंट होगा। फैक्ट्री वेस्ट पे देखिए कि जो फैक्ट्री से निकलने वाला एसिड्स है, द वेस्ट, WASTES, वेस्ट ऑफ, ठीक है, यानी कि मैनी फैक्ट्रीज, तो यानी कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल है, मैनी फैक्ट्रीज, ठीक है, वेस्ट कंटेन्स एसिड, CONTAINS, कंटेन्स एसिड, जो कि किसको कंटेन करते हैं, एसिड को कंटेन करते हैं, फुल स्टॉप। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो, इफ दे आर अलाउड, ALLOWED, अलाउड टू फ्लो, ठीक है, क्या लिखा, इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, इनटू द वाटर बॉडीज, यानी कि पानी के स्रोत, तो क्या लिखा, फुल स्टॉप के बाद इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, कॉमा द एसिड्स, कॉमा लगा के लिखें, द एसिड्स विल किल, ठीक है, इससे क्या होगा, फिश मर जाएगी और भी अदर ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, विल किल फिश एंड, ठीक है, एंड अदर ऑर्गेनिज्म, एंड अदर ऑर्गेनिज्म, फुल स्टॉप, दूसरे ऑर्गेनिज्म भी मर जाएंगे। द फैक्ट्री वेस्ट आर, लिखिएगा द फैक्ट्री वेस्ट आर, ठीक है, जो कल कारखानों से निकलने वाला है, द फैक्ट्री वेस्ट आर, कौन कौन से, देयर फोर न्यूट्रलाइज्ड, आर, आगे लिखिएगा देयर फोर न्यूट्रलाइज, ठीक है, द फैक्ट्री वेस्ट आर देयर फोर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग, न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग, क्या लिखा, न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस, बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस, फुल स्टॉप, बाय बेसिक सब्सटेंसेस। तो क्या क्या बता दिया, इंडाइजेशन है, आंट स्टिंग है, सॉइल ट्रीटमेंट है, फैक्ट्री वेस्ट है। इसके बाद आइए नेक्स्ट टॉपिक डालिए, सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, ए सॉल्ट इज ए सब्सटेंस, कि ए सॉल्ट इज ए सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, फॉर्म बाय द reaction of, a salt is a substance formed by the reaction of an acid with a base, ठीक है। तो ए सॉल्ट इज ए सब्सटेंस, सॉल्ट एक सब्सटेंस होता है जो कि एसिड और बेस की रिएक्शन से मिलकर बनता है। ओके, तो सॉल्ट क्या है, ठीक है, न्यूट्रलाइज सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। नीचे लिखिए स्टार लगा करके लिखवा दूं आप लोगों को।
लिखेगा इस सॉल्ट इज ए सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद ए बेस। बेस के साथ एसिड की रिएक्शन से बनता है। नीचे स्टार लगाइए, लगा करके लिखिए दोज सॉल्ट्स विच फॉर्म ए न्यूट्रल सॉल्यूशन, दोज सॉल्ट्स विच फॉर्म ए न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, ठीक है, इज कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्ट। अगला स्टार लगाइए, दोज सॉल्ट्स विच फॉर्म एन एसिडिक सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्ट्स जो एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर में डिसॉल्व करने पर, ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर आर कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। और थर्ड स्टार लिखिएगा, दोज सॉल्ट्स विच फॉर्म एन बेसिक सॉल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर आर कॉल्ड बेसिक सॉल्ट्स। तो मैंने देखो न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट तीनों की मैंने क्या लिखवा दी, डेफिनेशन लिखवा दी। तीनों ही सॉल्ट्स है, तीनों ही कोई एसिड सॉल्यूशन है, कोई बेसिक सॉल्यूशन है, कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है। वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या होते हैं, एक न्यूट्रल सॉल्ट्स कहलाता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्ट्स कहलाएगा, बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्ट कहलाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूं नॉलेज के लिए कि चैप्टर आपके जो 5 है, जो आपके चैप्टर 5 है कौन सा था, एसिड बेस और सॉल्ट्स, ये आपके चल रहा था। 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो चैप्टर 5 राहुल सर ने आप लोगों को कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर 6 आप लोगों के हो गया, 13, 14, 15 हो गया है। तो देखिएगा चैप्टर आप लोगों के 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, ठीक है। 6 फिजिकल केमिकल चेंज हो गया, 5 एसिड बेस और सॉल्ट हो गया। 5 चैप्टर, ठीक है। तो 5, 6, 13, 14, 15 हो गया। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर भी आप लोगों को राहुल सर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को पढ़ाएंगे राहुल सर हीट। तो आज की क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ फाइल आप लोगों के नंबर पे सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ फाइल चैप्टर 5 की, ठीक है, आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दी जाएगी। चैप्टर 4 नेक्स्ट रहेगा हमारा, चैप्टर 4, और चैप्टर 4 का नाम है हीट। तो नेक्स्ट वीडियो से आप लोगों के चैप्टर 4 पढ़ाएंगे राहुल सर, ठीक है। तो आज की वीडियो में देख लीजिएगा, आपके ये चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर 5, ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के चैप्टर 4 पढ़ाएंगे हीट। इसमें आपको टेम्परेचर बताएंगे राहुल सर, ठीक है, कैसे मेजरमेंट किया जाता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, पुअर कंडक्टर गुड कंडक्टर क्या होते हैं, हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, पूरा आप लोगों को समझाएंगे। वाटर में कन्वेक्शन कैसे, एयर में कैसे, तो पूरा डिटेल से समझाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू।